हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 2.5 स्टार्ट करते हैं। आज 2.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी 2.5 में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस साल रिड्यूस हो चुके हैं, उसे हम नहीं करेंगे। उसमें बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको रिड्यूस हुए, आप उस पर निशान लगा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट में यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी हैं, तीसरी आप काट दीजिए, तीसरी रिड्यूस हो चुकी है, इस साल नई बोर्ड में आएगी। वर्ग समीकरण a² + bx + c = 0, ये आपका सामान्य सूत्र है। b² - 4ac मतलब जो हम अब तक 2.4 में आंसर लाते थे, b² - 4c 3 तरीके के आंसर आने की संभावना थी, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और तीसरा शून्य। तो यहाँ पे चीज़ें 2 दी हुई हैं, 3 हो सकते हैं अपने पास कि पहला देखिए 5 प्लस में मतलब b² - 4ac, इस अंक पे मत ध्यान दीजिए, देखिए निशान कौन सा है आपका। तो b² - 4ac आपका क्या है 5, मतलब कि आंसर धनात्मक है, 0 से ज़्यादा है। ओके, 0 से ज़्यादा। दूसरा b² - 4ac = -5, 0 से कम है, ऋणात्मक है, मतलब ए आपका जो है, ए आंसर आपका धनात्मक है और ए वाला आपका ऋणात्मक है। जब आंसर आपका धनात्मक होगा तो वास्तविक और समान होगा। क्या रहेगा आपका? वास्तविक और समान। और जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये मैं चीज़ें लिख लेता हूँ वहाँ पे। ये आपका है वास्तविक तथा असमान। और ये आपका है वास्तविक संख्या नहीं है, यह वास्तविक नहीं है। ओके, इतना याद रखना है आपको। धनात्मक होगा तो वास्तविक तथा असमान, ऋणात्मक होगा तो आपका वास्तविक नहीं है। और अगर आपको एक चीज़ और है आपका कि आपको एक चीज़ और दिया हुआ है, अगर 0 रहा तो वास्तविक तथा समान। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर धनात्मक है तो क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा असमान। देखिए वास्तविक तथा असमान। ऋणात्मक है तो वास्तविक नहीं है। और अगर आंसर तीसरा 0 आया तो लिखना आपको वास्तविक तथा समान। ओके, आगे आते हैं। मूलों का योगफल। मूलों का मतलब होता है कि जो वर्ग समीकरण हमने देखा उसमें जो मध्य वाला पद होता है ना, वो योगफल होता है। हमने देखा था जब 2.2 कर रहे थे। और ये जो था आपका सी वाला, वो क्या था आपका? गुणनफल। तो मूलों का योगफल और गुणनफल एक सूत्र है, वो ऐसा है x² + अल्फ़ा + बीटा, यहाँ माइनस रहता है, प्लस अल्फ़ा × बीटा = 0। इसे हम बोलते हैं मूलों का योगफल और इसे बोलते हैं हम मूलों का गुणनफल। यही सूत्र इस एक्टिविटी में लगने वाला है। क्वेश्चन बोला है मूलों का योगफल -7 है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x² माइनस पहले से ही है, इसका आंसर देखिए क्या है -7। और यहाँ पे सॉरी x लिखना भूल गया मैं, x प्लस इसका मान कितना देखिए 5 = 0। अभी देखिए x² माइनस माइनस प्लस 7x + 5 = 0। यही गिवन था आपका, मतलब ये अल्फ़ा + बीटा है और ये आपका अल्फ़ा × बीटा है। वैल्यू को हमने पुट कर दिया डायरेक्ट फॉर्मूले में। ये जो आंसर आया वो आपका यहाँ पे आएगा x² + 7x + 5 = 0। ये दोनों एक्टिविटी हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हमें क्या निकालना है? विवेचक का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक का मान मतलब जो अब तक हमने b² - 4ac का मान निकाला था सूत्र विधि में, उसी को हम बोलते हैं। तो वही निकालेंगे हम यहाँ पर। सेम प्रोसीजर, दिए गए
समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस बराबर c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पे a का मान 1, b का मान 7, c का मान -1। फिर क्या करते थे हम, b² -4 से निकालते थे, VHA का मान है आपका b² -4ac, b का मान 7, 4, a का मान 1, c का मान -1। ठीक है, मैंने क्या किया, b का मान पुट किया 7, फिर 4, फिर a का मान 1 एंड c का मान -1। 7 का स्क्वायर 49, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4। ये आपका आंसर आ गया। अभी देखिए यहाँ पे कितना आएगा आंसर करने पे, 53। तो सेम प्रोसीजर 2.4 का यहाँ भी फॉलो हो रहा है, केवल क्या है इसका विवेचक का मान कितना हो गया, विवेचक का मान 53 है। बस इतना ही है, इसको हमने विवेचक ले लिया है। यहाँ पे देखिए दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हम a² प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान 2, b का मान -5, c का मान 10, ये आ गया आपका। अभी क्या निकालेंगे हम, b² -4ac, b की वैल्यू देखिए कितनी है, -5² -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 10। -5 का स्क्वायर 25, बीच में माइनस है, 4 2 जा 8, 8 का 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा आपका 80। अब 80 में से 25 माइनस कर लीजिए क्योंकि 80 अब माइनस में आ गया है। तो देखिए कितना आएगा आपका -55। तो यहाँ भी विवेचक का मान कितना आ रहा है, -55 है। तो ये हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन हुए। अब तीसरा देखेंगे तो थोड़ा करड़ी में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें स्क्वायर निकालना है और मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ करना नहीं है। सेंटेंस में लिख लिया। अब देखिए ए का मान कितना है, करड़ी में 2, ए बराबर करड़ी में 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 2 करड़ी में 2। ए बी और सी की वैल्यू मालूम हो गई। अभी b² -4ac, बी की वैल्यू देखिए 4, यहाँ 4 है, ए की वैल्यू √2 एंड सी की वैल्यू 2√2। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, √2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, 2 आता है। 8 दूनी 16, अब 16 में 16 गया, आपका कितना आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे विवेचक का मान कितना आ गया, ये आपका तीनों विवेचक का मान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वो भी सेम, ये सारे जो स्टेप ऐसे के ऐसे ही करने हैं। उसके नीचे आपको एक आंसर लिखना होगा कि अगर ऋणात्मक है, धनात्मक है, शून्य है तो संख्याएं कैसी हैं, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था
कि 0 रहेगा तो वास्तविक और आपका समान, धनात्मक है तो वास्तविक और असमान, और अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक नहीं है। इतना लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें हमें क्या बताना है कि समीकरण का मूल क्या है। तो वो डिसाइड तब होगा जब b² - 4ac का जो आपका मान आएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, वहाँ से डिसाइड हम कर पाएंगे। धनात्मक के लिए वास्तविक और असमान, ऋणात्मक के लिए वास्तविक नहीं है, और 0 के लिए वास्तविक तथा समान। ये 3 सेंटेंस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, x² - 4ax + 4 = 0। पहले से सॉल्व करते हैं। सेम मेथड, कंटिन्यू वही मेथड यूज कर रहे हैं। मैंने सेंटेंस लिख लिया। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना x² + bx + c = 0 से करने पर। तो देखिए a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान देखिए यहाँ पर -4 है, और c का मान भी 4 है। तो a का मान आ गया, b का और c का। अब क्या निकालना है आपको, b² - 4ac। तो b का मान -4 का होल स्क्वायर, a का मान 1 और c का मान 4। देख लीजिए, b का मान -4, 4 कांस्टेंट है, a का 1, c का 4। -4 का स्क्वायर 16, बीच में माइनस है, 4 × 4, और फिर 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करें कितना आएगा, 16। कितना क्या देखिए, 0। तो आपका जो b² - 4ac है ना, वो क्या आ रहा है, 0। और जब 0 आ गया तो क्या होगा, यह आपका वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है, ये जो आपका मूल है। ओके, ये आपका आंसर है। ऐसा सेकंड का देखते हैं। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ay² + by + c = 0 से करने पर। तो देखिए a का मान यहाँ पे कितना है, 2, b का मान -7, c का मान 2, b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला ही है। b कितना आपका -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 2। 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, माइनस में भी रहे प्लस में रहे, आंसर वर्ग का हमेशा धनात्मक होता है। 49, बीच में माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 49 में से 16 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। तो ये देखिए क्या आ गया आपका धनात्मक। तो धनात्मक है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा आपका वास्तविक तथा असमान। जो मूल हैं वो क्या है आपके वास्तविक तथा असमान। अब फुल सेंटेंस लिखना, इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं, और इस वर्ग समीकरण के मूल, पूरा सेंटेंस मैं लास्ट में लिख दूंगा, वही आपको ये दोनों में भी आगे ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना am² + bm + c = 0 से करने पर। तो a का मान देखिए आगे क्या है 1, b का मान 2 और c का मान 9। अब फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, b² - 4ac, b कितना देखिए 2 -4, a का मान 1 एंड c का मान
9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 4 एकम 4, 4 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 36। तो देखिए 36 ऋणात्मक है और 4 धनात्मक, तो 36 में 4 को घटा दीजिए -32, ऋणात्मक आ गया, तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखना है आपको वर्ग समीकरण के मूल संख्या लिखना, संख्या लिख लीजिए, वास्तविक संख्या। ये जो ऊपर की लाइन है वो आप सब में यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। ये ऐसा कंप्लीट कर लीजिएगा सेंटेंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग समीकरण तैयार करना है। 2 चीज़ें आपको दी हैं, 2 मूल दिए हुए हैं एक्चुअल में। ये पहला मूल है और ये दूसरा। ओके, तो मान लेते हैं ये जो आपका है, माना ये आपका पहला मूल अल्फ़ा है, ठीक है। पहला मूल क्या आपका अल्फ़ा है, तो कितना है 0। दूसरा मूल आपका बीटा है, वो कितना आपका 4। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि पहला वाला अल्फ़ा है, दूसरा वाला बीटा है। तो योगफल और गुणनफल वाला हिसाब लेके चलते हैं हम। तो अगर दोनों का योगफल करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि वर्ग समीकरण के लिए अगर हमें योगफल और गुणनफल मिल गया तो हम उस फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल निकालते हैं, तो 0 + 4 कितना हो गया आपका 4। दूसरा फिर क्या है गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 का गुणा 4 से कितना आ गया 0। तो ये योगफल हुआ और ये आपका गुणनफल। अब क्या आपका है प्राप्त होने वाले समीकरण। प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण। फॉर्मूला क्या है उसका, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब देखिए x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 4, तो यहाँ 4 और क्या साथ में है x, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0, 0 बराबर 0, ख़त्म। इतना ही आपका आंसर है। तो ये आपके 4 का फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं इसके बाद हम। देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेम वही मेथड लगेगा आपका। एक क्या आपका है अल्फ़ा, मान लेते हैं माना, और ये आपका है बीटा। सेम दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + -10। देखिए माइनस में है और ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो -10 बड़ा है, 3 को घटाएंगे कितना आएगा -7। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 × -10। अब 10 का 3 से गुणा कर लीजिए, 10 × 30, बट माइनस में है तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस में है। दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाता। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारा प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण जो आपका फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो x² माइनस इसकी वैल्यू -7, इसकी वैल्यू -30 = 0। अब एक स्टेप और कर लीजिए, x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस = 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। काफ़ी इजी है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इसमें
अल्फ़ा a/2 है हमने माना, और बीटा आपका -1/2 में है, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस -1/2। तो 1/2 में से -1/2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर? 0। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 गुणे -1/2। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, 1 माइनस में है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? माइनस में। अब इसको कहाँ पुट करेंगे हम? अपने फॉर्मूले में प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण में। तो x का वर्ग माइनस इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 0, तो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 बराबर 0। तो देखिए x² माइनस 0x प्लस माइनस -1/4 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण मिल गया आपको। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 4 का सब में गुणा। तो हम 4 का सब में गुणा कर लेते हैं। 4x² माइनस 4 गुणे 0x फिर 1/4 गुणे 4 बराबर 0। तो 4x² माइनस का गुणा करेंगे उतना ही 0x होगा, ये और ये कैंसल, -1 बराबर 0। तो ये आपका वर्ग समीकरण तैयार हो गया। अगर इसको हटाना है तो उसको हटा करके आप ऐसा कर सकते हैं, 4x² माइनस 1 बराबर 0। चाहिए तो दोनों लिख लीजिए और अच्छा है आपके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका अल्फ़ा है, 2 माइनस करड़ी में 5 हमसे मान ले रहे हैं। बीटा आपका 2 प्लस करड़ी में 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ लीजिए, 2 करड़ी में 5 प्लस 2 प्लस करड़ी में 5 मैंने जोड़ा, माइनस प्लस कैंसल, 2 और 2 कितना हो गया आपका 4। अब गुणा कर लीजिए, 2 माइनस करड़ी में 5 2 प्लस करड़ी में 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b करड़ी में 5 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। कौन सा लगाया फॉर्मूला हमने, a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हमने इस पे लगा दिया तो हमारे लिए देखिए कन्वर्ट हो गया इसे। अब देखिए 2 का वर्ग 4, करड़ी में 5 का वर्ग, करड़ी में 5 का वर्ग 5 ही रहेगा। तो 5 में से 4 गया, कितना आ गया देखिए आपके पास, -1। अब इसको पुट करते हैं हम यहाँ पर, x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आपके पास देखिए -1। कंप्लीट करते हैं, x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो एक इस एक्सरसाइज में अगले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैंसल है, वो आपको नहीं आएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही फोकस ज़्यादा करिए छोटे क्वेश्चनों के ऊपर, ताकि मार्क्स का जो आपको डर है ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। छोटे क्वेश्चन के फोकस ज़्यादा करना है हमें।